हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री जो आप सभी का हार्ड सब्जेक्ट है, उसको आज हम इस वीडियो में एकदम सरल भाषा में आप सभी को समझाएंगे। आज जो है आपका बेसिक क्लास है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का आप सभी को इसमें परिचय कराएंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे एकदम हम सरल भाषा में आप सभी को समझाएंगे। आप सभी को जो केमिस्ट्री जो है आप सभी को हार्ड सब्जेक्ट लगता है, जो आप सभी का केमिस्ट्री जो है वो आपको हार्ड लगता है, उसे हम एकदम सरल भाषा में आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा और अपने दोस्तों और भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल, आप सभी का जो यूट्यूब चैनल है, उसे और बेहतर बनाइए, ठीक है। तो अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देर न करते हुए हम चलते हैं आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की तरफ, ठीक है। तो आप सब पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप सब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम देर न करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। विज्ञान कहते किसे हैं? हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान कहते किसे हैं, ठीक है। विज्ञान के पहले विज्ञान आप सब को हमने फिजिक्स में बता रखा है कि विज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विज्ञान के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो। तो आप सब सोच रहे होंगे कि विज्ञान का तो 3 भाग होता है, यही आप सोच रहे होंगे। तो नहीं, विज्ञान को जो है वो 2 ही भागों में बांटा गया है। चलिए हम इसको बताते हैं। पहला जो है वो आपका फिजिक्स है, ठीक है, भौतिक हो गया। दूसरा जो है वो आपका बायो हो गया है, ठीक है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वो किसका भाग है, ठीक है। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री है वो आपका फिजिक्स का ही भाग है। हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देते हैं। जो ये आपका फिजिक्स है वो जो भौतिकी विज्ञान जो फिजिक्स है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिकी, दूसरा रासायनिक। रासायनिक जो है फिजिक्स का ही भाग है, ठीक है। आप सभी यहाँ समझ गए होंगे। जो फिजिक्स है, फिजिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब पहला हो गया आपका भौतिकी और ये दूसरा जो हो गया आपका रासायनिक, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के पिता यानी कि जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। जनक यानी इनके खोजकर्ता, केमिस्ट्री के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ केमिस्ट्री के जनक खोजकर्ता कौन है? एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। और ये आपका दूसरा है विज्ञान का दूसरा भाग जीव विज्ञान, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले आप सब यहाँ पर पहले समझ लीजिए, जो आपका भौतिक विज्ञान है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन होता है, ठीक है। आप सब ये तो भौतिक विज्ञान का ये 2 भाग है, ठीक है। तो जो हम फिजिक्स है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ऊपर ऊपर जितना है ऊपर का भाग होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक के अंदर उसका अंदर यानी कि उसके भीतर का जो एलिमेंट यानी तत्व होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है रासायनिक में, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल में मान लीजिए पानी है, ठीक है। अब पानी है तो पानी को हम पढ़ें तो ऊपर से पढ़ें, ठीक है। पानी को क्या हम ऊपर से पढ़ें, ठीक है। और तो ये हो गया आपका फिजिक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका फिजिक्स में आ जाएगा। केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा? H2O, H2O। ये जो हो गया, ये हो गया हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। ये भी पानी ही है, ठीक है। ये पानी है मगर ये हम ऊपर से सिर्फ देखें कि पानी है, पानी के अंदर क्या है, यानी कि पानी बना किससे है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा क्या? हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा। H से हो गया आपका हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ये निश्चित हो गया कि 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन H2O
जुटेगा तो क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पदार्थ में किन किन बातों को हम पढ़ेंगे, पदार्थ का संरचना के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश पदार्थ का संगठन के बारे में बात करेंगे, पदार्थ का गुण के बारे में बात करेंगे। इन तीनों का ही जो हम अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, तो केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो हम पदार्थ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पदार्थ के भौतिक अवस्था के रूप में आते हैं। हम पहले जानेंगे कि पदार्थ के भौतिक अवस्था कितने होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, अब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था यानी कि आपके पास जो पेन है वो क्या हो गया, वो जो है जो ठोस हो गया। ठीक है, द्रव क्या हो गया, जो पानी है, पानी आपके पास रखा होगा, पानी जो हो गया वो द्रव अवस्था में हो गया। ठीक है, और गैसीय अवस्था में जो हम वातावरण में है, तो ऑक्सीजन O2, ठीक है, अन्य गैस नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब जो गैस है हमारे वातावरण में उसे क्या कहते हैं, गैसीय। ठोस में आ जाएगा आपका कलम आ गया, कॉपी हो गया। ठीक है, इत्यादि सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा, कलम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, आप सब इसे बताइए कि पदार्थ हम कहते किसे हैं। आप सभी को ऊपर ही हमने बता दिया है, पदार्थ में किन किन भाग किस किस का अध्ययन किया जाएगा, तो संरचना का अध्ययन किया जाएगा, संगठन का, गुण का। तो यही परिभाषा बना सकते हैं, पदार्थ वह भौतिक अवस्था है जिसमें हम पदार्थ का संरचना, संगठन और गुण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप सब ये भी डिफिनेशन जो है आप याद रख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। ये भी आपका जो परिभाषा है वो भी सही है। ठीक है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान आपका घेरता है, ठीक है, वो ठोस अवस्था स्थान घेरता है, जिसे जिसके द्वारा जिसका द्रव्यमान हो, जिसका मतलब कोई भार हो। ठीक है, और उसे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियां द्वारा, जैसे आंख हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, ये सब ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में 5 होते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजी में पढ़ना है आप सभी को। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो पदार्थ बोलेंगे। ये सभी जो होगा उसे ही क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम पदार्थ शुद्ध अवस्था में, शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब पहला में पहला हो गया, पहला का शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व को भी बांटा गया है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब मिश्रण को भी 2 भागों में ही बांटा गया है। अब इन सभी को भी हम तीनों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पर पहले हम तत्वों का अध्ययन करेंगे। तत्व किसे कहते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह तत्व वह शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिसे एक तरह से परमाणु से बने होते हैं, एक तरीके के परमाणु से बनता है, उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा, तत्व जब भी बनेगा वो किससे बनेगा, तो परमाणु से बनेगा। किससे बनेगा, परमाणु से बनेगा। तत्व किससे बना होता है, तो परमाणु से बना होता है। प्रत्येक तत्व किसका होता है, परमाणु से बना होता है। पहले कहा जाता था कि जो परमाणु है, सबसे सूक्ष्मतम कण किसे माना जाता था, परमाणु को माना जाता था। ठीक है, तत्व किससे बनता है, तो परमाणु से बनता है। सबसे छोटा कण किसे माना जाता है, तो परमाणु को ही माना जाता था। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। परमाणु किससे बना होता है, परमाणु भी 3 भाग से बना होता है। परमाणु जो है 3 तत्वों से बना 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 तत्वों से मिलकर
बना होता है। ठीक है, तीनों तत्व यहाँ पर आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तब तक प्रकार प्रकार पढ़ेंगे। अब किसका है प्रकार है, तो यहाँ तत्व है, तत्व का जो है प्रकार का अध्ययन करेंगे। ये रहा आपका तत्व का प्रकार। तत्व का 3 प्रकार होता है, धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया। ये तीनों क्या है, तो ये तत्व का प्रकार है। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परमाणु जो तीन चीज से बने थे, परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना होता है। परमाणु के मुख्यतः 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो हो गया हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, आप सब यहाँ तक आप सभी को याद कर लीजिएगा। ये जब तीनों ज्वाइंट होगा, आपस में जुट जाएगा, तभी किसका निर्माण हो जाएगा, इन तीनों का ज्वाइंट जो है इन तीनों से ही बनता है क्या, तो परमाणु बनता है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। जो कि पहले के जो लोग होते थे वो सबसे सूक्ष्मतम कण किसे मानते थे, परमाणु को ही मानते थे। ठीक है, तो फिर एक वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर भी सोचा कि इसके अंदर भी कोई होगा, इसके अंदर भी कोई पार्ट होगा, तभी ये परमाणु बना ना। तो उसी के अंदर का अध्ययन किया। उसके बाद हमें पता चला कि परमाणु भी 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। अब परमाणु सूत्र। ठीक है, परमाणु सूत्र, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु की संख्या। जब भी परमाणु संख्या होगा, जब भी परमाणु संख्या होगा तो इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही क्या होगा, आपका प्रोटॉन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन हो जाएगा। परमाणु की संख्या जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। जैसे कि परमाणु संख्या आपका दिया है 26, तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या हो जाएगा 26 और प्रोटॉन का भी संख्या हो जाएगा 26। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट, यौगिक किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर तत्वों का कितना भाग पढ़ा था, 3 भाग यहाँ पर पढ़ा था। कितने 3 भाग हमने यहाँ पर पढ़े थे, भौतिक क्या 3 भाग हमने पढ़ा था, वो था तत्व, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ था, तत्व था, यौगिक था, अशुद्ध पदार्थ था, मिश्रण था। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तत्व के तीनों भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यौगिक हम किसे कहते हैं, पहले उसका परिभाषा समझ लेते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पदार्थ का यौगिकरण कहलाता है। पदार्थ का यौगिकरण कहलाता है। जब कोई 2 तत्व मिलकर एक नया तत्व का निर्माण करता है तो इस पूरा प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों, तो यौगिक बोलेंगे। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसे कितने भागों में बांटा गया है, हमने पहले ही बताया है 2 भागों में। ठीक है, ससंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर समझ आ गया होगा। यौगिक को कितने 2 भागों में बांटा गया है, आयनिक यौगिक और ससंयोजक यौगिक के में बांटा गया है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रण, आप सभी को यहाँ पर जो कि हमने बता रखा है, अशुद्ध पदार्थ का ही भाग है मिश्रण। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ के कितने भाग में बांटा गया है, तो 1 भाग में बांटा गया है। मिश्रण को कितने 2 भागों में बांटा गया है। चलिए तो हम यहाँ पर दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप में नहीं होता है। ये पहले से ही 2 से अधिक मतलब बहुत सारे जो पदार्थ है मिलकर जो अवस्था धारण करेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम उसे मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, जैसे में मिश्रण, जैसे कि पानी और चीनी का मिश्रण हो गया। ठीक है, पानी चीनी नमक का भी मिश्रण हो सकता है, पानी चीनी नमक नींबू का भी मिश्रण
हो सकता है, ठीक है, जो कि रासायनिक रूप नहीं किया जाता है, उसे रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। आप सभी को मिश्रण क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण के दो भाग होते हैं, हमने पहले ही बताया रखा था कि मिश्रण का दो भाग होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम आप सभी को एक होमवर्क देना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आवर्त सारणी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो आवर्त सारणी बोलते हैं। इसे आप सभी कम से कम 30 तक याद कर लीजिएगा, 30, ठीक है। जिंक यानी 30 जो है, इस 30 है वो परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या 30 तक आप हार्डली से हार्डली याद रखिएगा, अधिकतर से अधिक 30 तक आप याद रखिएगा। आप सब ये यहाँ जानते हैं कि इसे परमाणु संख्या के आधार पर इसे जो है बांटा गया है। आवर्त सारणी कितने आवर्त सारणी, एक आवर्त सारणी में कितना तत्व होता है, इसमें 108 तत्व है, ठीक है, इसमें 108 तत्व हैं। आप सभी को 10th यानी कि मैट्रिक तक ही आप मैट्रिक तक का तैयारी करना है, तो आप 30 तक का परमाणु संख्या, नाम, परमाणु भार आप सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को होमवर्क यही दिया जाता है कि इस आवर्त सारणी को 30 तक आप जो है, 30 से ज्यादा भी आप याद कर सकते हैं, अधिक अधिक से अधिक 30 तक के परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु इसका नाम जो है आप याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही हम जो आपको आगे के जो क्लास में पढ़ाएंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, दो सेकंड पे हो जाएगा हीलियम, ठीक है, थर्ड पे हो गया लिथियम, फोर्थ पे हो गया बोरोनियम, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को कहाँ तक याद करना है, तो जिंक तक याद करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या जो ऊपर लिखा हुआ है 1 2, उसे ही क्या बोलते हैं, तो परमाणु संख्या बोलते हैं। तो आप सब जो है उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का होमवर्क यही दिया जाता है, आप सब नोट कर लीजिए। आप सभी का ये जो है HW है, ठीक है। आप सभी को याद करना है कितने तक, तो 30 तक करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो पहला तो तत्व का नाम याद कर लेना है, तत्व के जो है संकेत याद कर लेना है कि तत्व को किससे संकेत की, उसका संकेत क्या होता है, तत्व का परमाणु संख्या याद कर लेना है। यानी कि आप सब यहाँ पर जो है इस टेबल में आप सभी को H से किसे सूचित किया जाता है, तो हीलियम को सूचित किया जाता है, H से हीलियम को सूचित किया जाता है। इस बोरोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 5 होता है, इसका संकेत B होता है, ठीक है। आप सभी को यही याद करना है, इन तीनों को आप सब कल के जो क्लास है उसमें याद करके आइएगा, ताकि आप सभी को जो हम पढ़ाएंगे वो आप सभी को क्लियर एकदम ये समझ आ जाए, ठीक है। आप सभी को ये याद कर लेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री जो है ना इतना आसान लगेगा ना, आप पूछिए मत, ठीक है। आप सब चाहें तो हमें बताएं, तो इन सभी 108 तत्वों का हम शॉर्ट ट्रिक आप सभी को दे दें, ठीक है। तो आप सब इसका जो है, ऐसे तो हम शॉर्ट वीडियो में आपको 1 से 30 तक का जो है याद करने का, आवर्त सारणी याद करने का शॉर्ट ट्रिक दे देंगे। अगर पूरा 108 तत्व का आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम पूरा आवर्त सारणी को याद करने का बेहतर और शॉर्ट ट्रिक आप सभी को दे देंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को ये जो आवर्त सारणी है वो याद करने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए आप सभी जो है इन तीनों को 30 तक याद कर लीजिएगा। हम हाल ही में आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी याद करने का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आप सभी को इतना एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक देंगे, आप सब तुरंत उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, आवर्त सारणी की कोई भी तत्व का नाम आपको बताएगा, आप फट से उसका जो है परमाणु संख्या उसे क्या से सूचित करते हैं, पूरा परमाणु तत्व का नाम आप तुरंत बता देंगे, ठीक है।
तो आप सभी का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी को भी ये जो हमने पढ़ाया आपको आसान भाषा में, वो उन सभी को भी मिल जाए, वो सभी आप सभी की तरह एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँ, ठीक है? तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।